वेलकम बैक टू लर्न केमिस्ट्री विद मी। तो हमने इससे पहले देखा है एडिशन रिएक्शन और एडिशन ऑफ हैलोजन सबसे पहले हमने किया, और उसके बाद हमने एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स किया था, और उसमें हमने मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल को डिस्कस किया था आपके सामने। आज का लेक्चर एडिशन ऑफ वाटर है, वहां से शुरू कर रहे हैं। एडिशन ऑफ वाटर करेंगे और इसके अलावा जो बचती हैं हमारी केमिकल रिएक्शन वो हम डिस्कस करेंगे आज के इस पार्ट में, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम एडिशन ऑफ वाटर कि किस तरीके से हम अल्कीन के साथ वाटर की रिएक्शन करवाएंगे, वाटर को हम ऐड करेंगे। एडिशन ऑफ वाटर जो है रिएक्शन, इसको हम लिखते और किसी और नाम से भी लिखते हैं डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है, डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो आप ये नाम भी लिख सकते हैं डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, कि हम अल्कीन की डायरेक्ट हाइड्रेशन करते हैं। हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन होता है सिंपली एडिशन ऑफ वाटर, उसे हम हाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब जो सिंपल अल्कीन होती है हमारी, सिंपल अल्कीन जो कि कम रिएक्टिव अल्कीन होती है, वो इजिली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती, लेकिन जो मोस्ट रिएक्टिव अल्कीन्स होती हैं वही वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगी और एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। मार्कोनिकोव रूल को मद्देनजर रख के कोई भी अल्कीन हमारी वाटर के साथ ऐड होती है और एडिशन प्रोडक्ट बनाती है। व्हाट इज मार्कोनिकोव रूल? मार्कोनिकोव रूल कहता है कि हमारे रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन की तरफ जाके अट्रैक्ट होगा या अटैक होगा जिस कार्बन में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एंड पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन की तरफ जाएगा जिस कार्बन में मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन में मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो मैं आपके सामने एक अल्कीन लेता हूं और उसकी मैं एडिशन रिएक्शन आपके सामने करवा रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अल्कीन है CH3, यहां CH2, यहां CH3, दिस इज आवर अल्कीन। आप खुद देख लीजिए 1 2 3 और 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं इसका नाम 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए आप प्रोपेन, प्रोप और 1 पे इन लिखते हैं, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन इसका है नाम, ठीक है, या प्रोपिन भी बोल सकते हैं, ओके। आपने इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, HOH, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में H डेल्टा स्लाइट पॉजिटिव, ये हुआ स्लाइट नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। अब आपने इसकी एडिशन करवानी है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग आपने इसकी एडिशन करवानी है, लेकिन ये एडिशन होगी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एसिड में हमें H पॉजिटिव देता है, हमने मार्कोनिकोव रूल लगाना है यहां पे। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग यहां एडिशन होगी। एडिशन किस तरीके से होगी कि हमें पता है कि हमारा नेगेटिव पार्ट उस कार्बन की तरफ जाएगा जिस कार्बन में कम हाइड्रोजन है, तो आपने नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के साथ ऐड कर देना है, OH यहां लगा देना है, ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन की तरफ जाएगा जिस कार्बन में ज्यादा हाइड्रोजन है, तो आपने यहां H लगा देना है। तो ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट, और इसका नाम देख लीजिए 1 2 3, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है और 2 पे ही ओल लगा हुआ है, तो नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, और ये हमारा अल्कोहल है, ठीक है। आप देख लीजिए दिस इज आवर टर्शियरी अल्कोहल। जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है वो फर्दर 1 2 और 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में आपने देखा कि हमारा जो अल्कीन है, रिएक्टिव अल्कीन होता है, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके मार्कोनिकोव एडिशन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हो रही है, एसिड हमें प्रोटॉन्स देते हैं, H पॉजिटिव देते हैं, तो हमारा एडिशन प्रोडक्ट आपके सामने ये बन के आता है। ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट है जिसमें हमारा नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का OH उस कार्बन की तरफ जाके जुड़ रहा है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ जुड़ रहा है जिस कार्बन में कम हाइड्रोजन है, एंड पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है जिस कार्बन में
ज्यादा हाइड्रोजन है। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, उस चीज को जरा देखिए। हम मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन का कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो आइए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म एक बार देख लीजिए। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होने वाला है वो चीज देखिए। ये हमारा सबसे पहला हमारा सबस्ट्रेट उठाइए। मैकेनिज्म में सबसे पहले हमने सबस्ट्रेट लिया और दिस इज आवर सबस्ट्रेट CH3, यहां लगा लो और यहां CH2 लगा लो। दिस इज अवर 2-मिथाइल प्रोपीन। हमने कहा रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हो रही है, H पॉजिटिव एसिड हो रही है। ठीक है, हो रही है रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हो रही है, तो आप लगा लीजिए H पॉजिटिव प्रोटॉन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन हैं, एल्कीन के लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे ही इन पाई इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन दिखा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को आपस में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। प्रोसेस स्लो प्रोसेस है। ठीक है, ये स्लो प्रोसेस है बिकॉज अभी प्रोटॉन दूर है, दूर से उसे पास लाना है, अट्रैक्ट करना है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा यही है। तो होगा यहां क्या, यहां हमारा दो प्रोडक्ट बनने की आशंका है। देखिए, एक तो ये यहां पे हमारा एक तो हमारा प्रोटॉन यहां पे जुड़ सकता है, तो हम प्रोटॉन को यहां जोड़ देते हैं और यहां हम पॉजिटिव चार्ज कार्बन रखते हैं। सेकंड केस में आपको मैं बता दूं कि हमारा ये प्रोडक्ट बन सकता है। एक बार देख लीजिए, हमने कहते हैं कि प्रोटॉन को मैं यहां जोड़ दूं, प्रोटॉन को मैं यहां जोड़ दूं और यहां पे मैं पॉजिटिव चार्ज ले आऊं, यहां पॉजिटिव चार्ज ले आऊं। तो आपको क्या लग रहा है कि कहां प्रोटॉन जुड़ेगा? तो आपको तो ऐसा फील हो रहा है कि दिस इज अवर 3 डिग्री कार्बोकैटाइन, दिस इज अवर 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। जिस कार्बन के साथ पास पॉजिटिव चार्ज वो फर्दर 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वो फर्दर एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटाइन है और वो दूसरा 3 डिग्री कार्बोकैटाइन है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड एज कंपेयर टू 1 डिग्री। दैट इज वाई हमारी रिएक्शन इस पाथ से होके गुजरेगी, ना कि ये वाला प्रोडक्ट हमारा यहां पे बनेगा। तो ये वाला प्रोडक्ट का बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हमारा जो यहां पे प्रोडक्ट बनेगा वो ये आप लिख दीजिए, इसका नाम टर्शरी कार्बोकैटाइन बन रहा है, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन हमारा यहां तक बना। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन को जनरेट किया है यहां पे। अब इसके बाद क्या होगा, जो हमारा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन है, आप सेकंड स्टेप में लिखेंगे टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन क्या करेगा। हम मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन जो हमारा ये बना है, ये देखिए, दिस इज अवर टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन। अब रिएक्शन में मॉलिक्यूल है वाटर का। ठीक है, तो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन वाटर मॉलिक्यूल के पास जाएगा। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन साथ रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल है और वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाके अपने इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को देंगे, रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, ये रिएक्शन फास्ट होने वाली है। जैसे ही उस अपने इलेक्ट्रॉन उस कार्बन को दिए, हमारा कुछ प्रोडक्ट इस तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा। यहां पे आप देख लीजिए, इस तरीके का इंटरमीडिएट हमें बनेगा। हमने O ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, O के पास 2 लोन पेयर थे, अब 1 लोन पेयर रह गया। और ऑक्सीजन तो यूजुअली 2 लोन पेयर बेयर करता है, 1 लोन पेयर वाला ऑक्सीजन जो होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर एक तो पॉजिटिव चार्ज है, एक वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑलरेडी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव था और पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये हाइड्रोजन को प्रोटॉन की फॉर्म में यहां से बाहर निकाल दिया। हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में यहां से एलिमिनेट हो गया और हमारा यहां पे जो प्रोडक्ट उसने बनाया, जैसे ये बाहर चला गया, हमारा जो प्रोडक्ट यहां पे बन रहा है वो ये बन रहा है, CH3 यहां CH3 और यहां OH, और यही है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। आप यहां से देख सकते हो, दिस इज अवर फाइनल
प्रोडक्ट। तो मैकेनिज्म हमारा एडिशन ऑफ वाटर में, कैसे हम वाटर को ऐड करते हैं, कैसे हम डायरेक्ट हाइड्रेशन कर रहे हैं, वो इस मैकेनिज्म से होके हमारी रिएक्शन जा रही है। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन आज हमारी कंप्लीट होती है, जिसमें एडिशन ऑफ हैलोजन पढ़ा, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड पढ़ा, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड में मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ रूल को कंप्लीटली हमने डिस्कस किया आपके सामने। और आज का जो हमारा लेक्चर था एडिशन में, वो सबसे पहले एक लास्ट रिएक्शन थी एडिशन ऑफ वाटर, उस पे बेस्ड था। ठीक है, अब बात आती है हमारी फोर्थ पॉइंट, हमारी रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, सेकंड पार्ट रिडक्शन, और आपकी सिलेबस में लिखा हुआ है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसी चीज को तो आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं यहां। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारी रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन होती है कि हम सिंपली हाइड्रोजन को ऐड कर दें, जहां हमारा डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहां हम बोलते हैं रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अब जो रिडक्शन होती है हमारी एल्कीन की, जो अनसैचुरेटेड एल्कीन होता है, डबल बॉन्डेड एल्कीन होता है, वो इजिली हाइड्रोजन अपने साथ अट्रैक्ट करके डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बना सकता है। और ऐसे प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हमारा हाइड्रोजन का ऐड होना किसी डबल बॉन्डेड कार्बन पे, उस प्रोसेस को या उस फिनोमिना को हम हाइड्रोजिनेशन का नाम देते हैं। हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन? हाइड्रोजिनेशन इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। ठीक है, उसे हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो एल्कीन बहुत ही जल्दी ऐड करता है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जिन कैटलिस्ट के नाम मैं आपको बोलने वाला हूं, रेने निकल। ठीक है, रेने निकल की प्रेजेंस में, ठीक है, एक एक्टिव निकल होता है, रेने निकल इज एन एक्टिव निकल। ठीक है, रेने निकल की प्रेजेंस में ऐड करता है प्लेटिनम, एक रीजन हमारा कैटलिस्ट है, उस प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमारा, या प्लेडियम हो गया, प्लेडियम एक कैटलिस्ट है, उसकी प्रेजेंस में हमारी रिडक्शन होती है। या कभी कभी ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर में भी हो सकती है, और कभी कभी हम ये रिएक्शनों को करवाने के लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ता है 523 केल्विन से 573 केल्विन। तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तभी हमारी रिडक्शन होगी। हमें रेने निकल चाहिए, हमें प्लेटिनम या प्लेडियम का कैटलिस्ट चाहिए। ठीक है, तो ये टेम्परेचर हमें चाहिए, हमें तो ये सारे प्रोसेस होंगे, ये सारा का सारा कैटलिस्ट होंगे, तभी हमारी रिडक्शन होगी, तभी हमारा ऐड होगा हाइड्रोजन टू डबल बॉन्ड एल्कीन। ठीक है, तो मैं रिएक्शन आपके सामने लिखता हूं, दिस इज आवर रिएक्शन, हमारा दिस इज एल्कीन है, ये एथीन है। ठीक है, आप बोल दीजिए दिस इज आवर एथीन। इथीन में आप क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन को। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकल। ठीक है, रेने निकल की प्रेजेंस में, रेने निकल और एक्टिव निकल और प्लेटिनम और प्लेडियम की प्रेजेंस में। तो हमने कहा जब भी रेने निकल या प्लेडियम की बात आएगी, तो हमारा हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा जहां पे हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन हैं। तो एक हाइड्रोजन इस तरफ गया, एक हाइड्रोजन इस तरफ गया, तो इथीन से हमें इथेन बन रहा है। सिंपल एक रिएक्शन अगर आप और भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए दिस इज अवर प्रोपीन। प्रोपीन में आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो H2। ठीक है, अब प्रोपीन में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकल, और आपका टेम्परेचर है 523 केल्विन से 573 केल्विन। तो आपका जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहां CH2 और यहां CH3, तो प्रोपीन से प्रोपेन बन जाएगा। तो सिंपल रिडक्शन रिएक्शन, कोई भी टफ नहीं है। उसमें होता क्या है, रेने निकल, प्लेटिनम या प्लेडियम, या हमें रूम टेम्परेचर या हमें इतना टेम्परेचर देना पड़ता है, और हमारा जहां भी डबल बॉन्ड है वहां पे हमारे हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। सिंपल, तो तभी हमने इसे रिडक्शन भी कहा या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी कहा। तो यहां पे हमारी दो मेन रिएक्शन खत्म होती हैं, एडिशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो थर्ड रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है एल्कीन की, वो देखते हैं। सबसे पहली रिएक्शन हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन में देखते हैं, वो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन। ठीक है, लिखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट में, कंप्लीट ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन।
कंप्लीट ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करनी है हमने एल्कीन की ऑक्सीजन के साथ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसी चीज को कंप्लीट ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन जो रिएक्शन है, इसका दूसरा नाम भी है, वो भी आप लिख लीजिए। कंप्लीट ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन का दूसरा नाम क्या है? कंबशन रिएक्शन, ठीक है, कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, ठीक है। तो एल्कीन जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट होगा या रिएक्शन होगी ऑक्सीजन या एयर के साथ, या हम बोल सकते हैं कि एल्कीन की कंबशन होगी, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने वाली है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होगा, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज रिएक्शन हमारी यहां पे एक्सोथर्मिक होने वाली है। तो मैं आपके सामने रिएक्शन लिखता हूं, दिस इज अवर एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है। एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, वो तो हम बताएंगे कितनी एनर्जी रिलीज होने वाली है। मोर ओवर यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहां पे एलिमिनेट होने वाला है। कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल यहां से रिलीज होंगे। एक बात तो क्लियर हो चुकी है। यहां हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 4 हैं। अगर हाइड्रोजन 4 हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, और 2 वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। तो डेफिनेटली यहां पे 2 मॉलिक्यूल वाटर के भी यहां से एलिमिनेट होंगे। आप जरा देख लीजिए, कार्बन 2 हैं, कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन कितने हुए? 3 to 6, यहां 2 एंड 2 to 4, तो 6 ऑक्सीजन भी यहां से हो चुके हैं। और मैंने ऑलरेडी कहा कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, तो जब भी एनर्जी रिलीज होती है हम बोलते हैं कि हमारी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो डेल्टा एच नेगेटिव में होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए 1411 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहां से एलिमिनेट हुई। इतनी एनर्जी या इतनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट यहां से रिलीज हो रही है। तो ये था कंप्लीट ऑक्सीडेशन। याद रखिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में 2 मेन प्रोडक्ट बनते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक वाटर, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 आपको लिखना है, दैट इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यह है हमारा सेकंड पॉइंट कि हमने कंट्रोल वे में ऑक्सीडेशन करनी है विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके। आपने इसमें देखना है, देखेंगे कि अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। पहला हम स्टेप लेते हैं, फर्स्ट रिएक्शन हम इसमें लिखते हैं। इसमें आप फर्स्ट, सेकंड पॉइंट में आप फर्स्ट रिएक्शन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन। चलिए देखिए जरा, हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं आपके सामने एल्कीन, और एल्कीन की ऑक्सीडेशन करेंगे। ये हमारा एल्कीन है, दिस इज अवर एल्कीन, और ये हमारा इथीन है, और इथीन की हम ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। इथीन की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अ सिल्वर कैटलिस्ट Ag, इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट। और हम टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर हमारा हम उस टाइम रिएक्शन का रखेंगे 575 केल्विन। तो सिंपली हमें यहां पे एपॉक्सी एल्कीन या एपोऑक्साइड बनता हुआ दिखाई देगा। हमारा यहां पे ऑक्सीजन एक है, ठीक है, नेसेंट, देख लीजिए एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन अकेला है, तो ये सिंपली आके जुड़ जाएगा हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, ठीक है, और हमारा एपॉक्सी एल्कीन बना देगा। दिस इज आवर प्रोडक्ट एपॉक्सी एल्कीन। एपॉक्सी एल्कीन को हम एपोऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारा इथीन था, तो ये हमारा क्या बनेगा? एपॉक्सी, 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 और ये हमारा CH2, और CH2 में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन है, तो एपॉक्सी इथेन बन जाएगा। एल्कीन से, इथीन से एपॉक्सी इथेन बन रहा है। सिमिलरली आप एक और रिएक्शन भी लिख सकते हैं यहां पे, दिस इज अवर रिएक्शन CH3CH, यहां डबल बॉन्ड CH2, यहां लगाइए ऑक्सीजन का एक
मॉलिक्यूल, ठीक है, 1/2 O2 इन प्रेजेंस ऑफ वही कैटलिस्ट और वही टेम्परेचर। तो आपने सिंपली जहां डबल बॉन्ड है वहां आपने क्या कर देना है, ऑक्सीजन को जोड़ देना है। तो आपने जहां डबल बॉन्ड था वहां आप ऑक्सीजन लगा दीजिए। तो जैसे ही वहां ऑक्सीजन लगाएंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप जरा देख लीजिए, दिस इज अ प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब 1 और 2 और 3, 1 और 2 पे है इपॉक्सी ग्रुप, तो आप लिख सकते हैं इसका नाम 1, 2 एपॉक्सी, और ये 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, तो नाम होगा इसका 1,2 एपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आराम से कंट्रोल ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि सिंपली ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं और हमें एपॉक्सी एल्केन मिल रहा है या एपो ऑक्साइड मिल रहा है। तो ये थी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पहली कंप्लीट ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन, और ये सेकंड कंट्रोल ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अब सेकंड में हमने फर्स्ट पॉइंट आपके सामने लिखा था विद ऑक्सीजन, कंट्रोल ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है विद पोटेशियम परमैंगनेट, कंट्रोल ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट, कंट्रोल ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो आपको सेकंड पॉइंट लिखना है कंट्रोल ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट, क्योंकि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट हमारा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है विद पोटेशियम परमैंगनेट, विद पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। और पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, KMnO4, दिस इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और भी है पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे सिंपली हमारे देखना क्या बनने वाला है, यहां पे एक हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। मैं आपको बता दूं, बाद में भी आपको पता चल जाएगा व्हाट इज हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। यहां पे हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होने वाली है, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। हाइड्रोक्सिलेशन क्या होगा कि यहां पे विसिनल पोजीशन पे, विसिनल मैंने आपको ऑलरेडी बताया है विसिनल क्या होता है, ठीक है। विसिनल पोजीशंस पे, विसिनल कार्बन पे भी बोल सकते हैं आप, हमारे दो अल्कोहलिक ग्रुप लग जाएंगे, 2 ओल ग्रुप ऐड हो जाएंगे, ठीक है, सिंपली। तो तभी हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होंगे, और वो भी कहां, एडजेसेंट कार्बन पे। अगर एक ये कार्बन पे OH ऐड होगा तो दूसरा साथ वाले कार्बन पे OH ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो यहां पे हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होगी, और वो भी विसिनल कार्बन पे हमारी हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होने वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का क्या रोल है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है। तो हमने पोटेशियम परमैंगनेट का रोल देखना है सबसे पहले। तो दिस इज अवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट। इसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, जैसे ही वाटर के साथ ट्रीट करवाया तो हमें यहां से क्या क्या प्रोडक्ट दिखाई देंगे वो मैं यहां लिख देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये वाले प्रोडक्ट हमें यहां से मिलेंगे। और हमें जो मेन चीज चाहिए वो हमारी ये थी, इस रिएक्शन से हमें नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए था, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन ही ऑक्सीडेशन में टेक पार्ट करता है, ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है। देख लीजिए 2 टाइम पोटेशियम है, 2 टाइम पोटेशियम है, ठीक है। यहां पे 2 टाइम मैंगनीज है, और यहां भी 2 टाइम मैंगनीज है। यहां 4 2 8 एंड 9 टाइम ऑक्सीजन है, तो 2 एंड 2 2 4 6 एंड 6 एंड 3 9 टाइम ऑक्सीजन है, और यहां 2 टाइम हाइड्रोजन और 2 टाइम हाइड्रोजन है। तो इन शॉर्ट यहां पोटेशियम परमैंगनेट हमें दे क्या रहा है, उस चीज पे हमें प्राइम फोकस करना है, नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है। तो पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्यों कि उसने हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, जो ऑक्सीजन हमें ऑक्सीडेशन करवाएगा एल्कीन की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपके सामने एल्कीन लेंगे, दिस इज अवर एल्कीन, ठीक है। इथीन, इथीन में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन डालेंगे। वो ऑक्सीजन आया कहां से, वो ऑक्सीजन आया पोटेशियम परमैंगनेट से। तो आप लिख दीजिए फ्रॉम KMnO4, फ्रॉम
MnO4 और साथ ही साथ हम वाटर का एक मॉलिक्यूल डालेंगे तो हमारा सिंपल आप देख सकते हैं यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पे 2 ऑक्सीजन है, एक और एक 2 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन भी कितने हैं, हाइड्रोजन भी 2 हैं। तो क्यों ना मैं 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन को आपस में ऐसे जोड़ दूं कि एक OH ग्रुप बन जाए, दूसरा भी OH ग्रुप बन जाए। तो 2 OH ग्रुप यहां से जनरेट हो रहे हैं। तो एक OH ग्रुप हमारा इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा और दूसरा OH ग्रुप हमारा इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एथीन में हमने 2 OH ग्रुप ऐड कर दिए, हमने हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन कर दी और वो भी एक उस कार्बन के साथ, दूसरा उसी के साथ लगा हुआ कार्बन उसके साथ विसिनल पोजीशन पे 2 OH ग्रुप लगा दिए, ग्लूकोल बना दिया, इथाइलिन ग्लाइकोल बन गया यहां पे, या डाइओल बन गया। आप नाम लिख दीजिए, इसका नाम है इथेन 1, इथेन का ई कैंसिल कर दीजिए, 1 2, अब डाई है तो नहीं ई कैंसिल होगा, रखेगा 1 2 डाइओल। ठीक है, अगर डी है, डी हमारा कंसोनेंट है, तो अगर कंसोनेंट है तो इथेन का ई कैंसिल नहीं होने वाला। ठीक है, आपने पढ़ लिया है नोमेनक्लेचर, तो नाम है इथेन 1 2 डाइओल। तो ये थी सेकंड रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने रिएक्शन की है, सबसे पहले कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंबशन, सेकंड कंट्रोल ऑक्सीडेशन। कंट्रोल ऑक्सीडेशन में फर्स्ट हमने की थी ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन और सेकंड हमने की थी ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी हमने देखा था, हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी हमने रिएक्शंस देखी थी। एक हमने सबसे पहला देखा था ऑक्सीजन के साथ, एक हमने पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन अभी आपके सामने की है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहां पे खत्म होती है। लास्ट रिएक्शन है ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, ओजोनोलिसिस क्या होती है उस रिएक्शन को देखते हैं। फाइनल रिएक्शन ये भी हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंडर ही आएगी, लेकिन ये सिलेबस में सेपरेट करके लिखी हुई है, दैट इज वाई मैं आपको सेपरेट करके बता रहा हूं। ओजोनोलिसिस रिएक्शन का हेडिंग डालिए। तो आइए ओजोनोलिसिस रिएक्शन आपके सामने देखते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा क्या है ओजोनोलिसिस रिएक्शन। सबसे पहले हम एल्कीन लेते हैं, हमारी एल्कीन है, हमारी एल्कीन की रिएक्शन हम करवाएंगे। अब ओजोनोलिसिस है तो डेफिनेटली ओजोन के साथ रिएक्शन होगी। ठीक है, अब हमने एल्कीन की रिएक्शन करवाई ओजोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, हमारा कोई न्यूट्रल सॉल्वेंट होगा, हम उसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। CH2Cl2 सॉल्वेंट है हमारा और हमारा टेम्परेचर आप लिख लीजिए 196 to 200 केल्विन, ये हमारा टेम्परेचर होगा। दैट इज इस टेम्परेचर पे और हमारे इस सॉल्वेंट पे हमने ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं, ओजोन ऐड कर रहे हैं हम सिंपल अपने एल्कीन पे। तो जैसे ही हम करेंगे हमारा एक अनस्टेबल सा एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट बनेगा जो कि बहुत ही अनस्टेबल है। वो कुछ समय के लिए वो प्रोडक्ट हम बनाएंगे, बाद में हम उसे क्या करेंगे, फर्दर कैटलिस्ट डाल के उसको हम रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली एक कुछ हमारा अनस्टेबल सा प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम ओजोनाइड बोलते हैं। ठीक है, हमारा CH2 है और हमारे ऑक्सीजन यहां पे जुड़ जाएंगे, ओजोनाइड बना देगा, यहां पे ओजोनाइड बन जाएगा। आप देख लीजिए हमारे 3 ऑक्सीजन हैं और 3 ऑक्सीजन इस तरह से जुड़े। अब ये हमारा इथीन था तो इथीन का ओजोनाइड बन गया, दैट इज वाई हम इसे बोलते हैं इथीन ओजोनाइड। ठीक है, इथीन ओजोनाइड, ठीक है, तो दिस इज अवर इथीन ओजोनाइड। ठीक है, ये हमारा इथीन ओजोनाइड बना और ये हमारा इथीन था। इथीन में हमने ओजोन ऐड किया, ओजोनोलिसिस करवाई इन प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, हमारा ओजोनाइड बन रहा है। ओजोनाइड इज एन एक्सप्लोसिव कंपाउंड, हाईली अनस्टेबल, जिसको जल्दी ही हमने रिड्यूस करना है, रिएक्ट करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। ठीक है, तो जिंक यहां से क्या करेगा, जिंक यहां से एक ऑक्सीजन ले लेगा बाहर, जिंक यहां से एक ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन यहां से एलिमिनेट कर देगा, तो ZNO यहां से एलिमिनेट हो गया। अब हमारा बन क्या रहा है वो आप देखिए, यहां पे एक H, फिर C, फिर H, फिर O, एक HCHO, यहां भी HCHO, तो हमें 2 टाइम HCH और O, 2 टाइम फॉर्मेल्डिहाइड या 2 टाइम मिथनल हमें यहां से मिलेगा।
ठीक है। ओजोनोलिसिस रिएक्शन में हमें 2 टाइम मिथेनॉल यहां से या फॉर्मेल्डिहाइड यहां से मिलेगा। और ये हम बोल रहे हैं यहां क्लीवेज, ये जिंक यहां पे क्लीव करवा रहा है, रिडक्टिव क्लीव कर रहा है, बॉन्ड यहां से निकाल रहा है, रिडक्शन करवा रहा है। रिडक्शन कैसे करवा रहा है? एलिमिनेट कर रहा है ऑक्सीजन को। तो जब भी ऐड होना हाइड्रोजन का या रिमूव होना ऑक्सीजन का, उसे हम रिडक्शन ही कहते हैं। तो यहां जिंक रिडक्टिव क्लीवेज करवा रहा है। आप ये भी लिख दीजिए, जिंक यहां रिडक्टिव क्लीवेज कर रहा है। जिंक यहां पे रिडक्शन भी करवा रहा है, साथ साथ बॉन्ड को भी क्लीव कर रहा है। तो रिडक्टिव क्लीवेज करवा रहा है यहां पे जिंक, ठीक है। रिएक्शन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मैं एक रिएक्शन और आपके सामने लिखता हूं, तो वो उससे आप समझे ओजोनोलिसिस रिएक्शन। आपके सामने रिएक्शन ये है CH3CH, यहां डबल बॉन्ड और यहां CH2। ओके, ये हमारी रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में आप ओजोन ऐड करेंगे। इस रिएक्शन में आप ओजोन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है। हम इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट ओजोन ऐड कर रहे हैं, CH2Cl2 एट दैट वेरी टेम्परेचर 1962 केल्विन, हमें ओजोनाइड बनेगा। और जहां भी हमारा डबल बॉन्ड है वहीं हमारे ऑक्सीजन के 3 एटम जाके जुड़ जाएंगे। तो हमने देखा हमारा डबल बॉन्ड कहां पे है, यहां पे। तो एक ऑक्सीजन यहां पे लग जाएगा और 2 ऑक्सीजन हमारे यहां पे जाके जुड़ जाएंगे। हमें पता है दिस इज अवर ओजोनाइड। ओजोनाइड कौन सा है? प्रोपीन से बना, तो नाम होगा प्रोपीन ओजोनाइड। प्रोपीन ओजोनाइड एंड हाईली अनस्टेबल एंड एक्सप्लोजिव। तो ये रिडक्टिव क्लीवेज होगी इसकी, जैसे ही इसमें हम जिंक ऐड करेंगे। जिंक क्या करेगा? यहां से ऑक्सीजन को क्लीव करवा के, बॉन्ड तोड़ के जिंक ऑक्सीजन को बाहर ले जाएगा, रिडक्टिव क्लीवेज हो जाएगी। आप देख लीजिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहां पे। एक प्रोडक्ट देखिए H, ये भाई CH2 है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना आप, एक H यहां पे, एक H यहां पे लिख सकते हैं ना आप, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट है? HCHO। तो एक प्रोडक्ट आपका तो बन रहा है HCHO, दैट इज मिथेनॉल। आप इसे मिथेनॉल बोलते हैं, एल्डिहाइड है, ठीक है। मिथेनॉल बन रहा है। दूसरा प्रोडक्ट देखिए क्या बन रहा है। दूसरा प्रोडक्ट आप देख लीजिए CH3CHO। तो दूसरा प्रोडक्ट हमारा यहां पे बन रहा है CH3CHO। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इथेनॉल। 2 कार्बन वाला है तो इसे हम इथेनॉल बोलेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपकी एल्कीन कौन सी है, वो आपकी एल्कीन पे डिपेंड करता है कि आपका आगे प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। जैसे आपकी एल्कीन होगी वैसे ही आपका प्रोडक्ट बनने वाला है आगे, तो उसे हम बोलते हैं ओजोनोलिसिस। सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है हमारा, 2 स्टेप से होके गुजरता है। फर्स्ट स्टेप में हमारी एल्कीन की कन्वर्जन होती है हाईली अनस्टेबल ओजोनाइड में, और सेकंड स्टेप में हमारा रिडक्टिव क्लीवेज होके हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है, डिपेंडिंग अपॉन के विच एल्कीन वी हैव टेकन, ठीक है। तो इसे हम ओजोनोलिसिस रिएक्शन करवाते हैं, कहते हैं। तो कंप्लीट यहां पे हमने केमिकल रिएक्शंस की हैं, और कंप्लीट हमने यहां पे इस टाइम तक एक टॉपिक हमारा बचता है, वो सिंपल सा टॉपिक है, विद इन 2 और 3 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। मोर ओवर आप भी खुद उसे कीजिए, मे भी शायद वो आपका होम टास्क हो। वो है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन, ठीक है। आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताना है एल्कीन का। वो 2-3 मिनट का लेक्चर है। सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म जो प्रेजेंट होता है उसी के बारे में डिस्कशन आपको करनी है। आप देखिए, नोट्स देखिए, बुक देखिए, आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे आप 3rd सब यूनिट अल्काइन की, ठीक है। आई होप मुझे कि आपको इस चीज का मतलब क्लियर हुआ होगा, इसकी केमिकल रिएक्शन अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू।